बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 8, 9, 10 तक आपने एक बात सुनी होगी। क्या सुनी है आपने? एक बात, क्या आपने कभी कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसी सिंगल लाइन देखी है? किसी भी दो एटम्स के बीच में जब इस प्रकार की सिंगल लाइन होगी, कौन से भी दो एटम्स के बीच में एक सिंगल लाइन, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, चाहे एनी अदर दूसरे एटम्स के बीच में इस प्रकार की लाइन हो, उसको कहा जाता है बॉन्ड। एक सिंगल लाइन बोले तो एक सिंगल बॉन्ड, अगर इस प्रकार की दो लाइन है तो डबल बॉन्ड, अगर 3 लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। इज इट क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हमें बॉन्ड्स की चर्चा नहीं करनी है। आप लोग सुनो ज़रा। तो मुझे यहाँ पे डिस्कशन क्या करना है बच्चों? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड, तो इस प्रकार के जो भी कंपाउंड्स होंगे ना, उनको सैचुरेटेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? सैचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ओपन चेन में, कौन सी चेन में? ओपन चेन में। व्हाट डू मीन बाय ओपन चेन? मेरे पास अगर इस प्रकार के 3 कार्बन हैं तो ये कार्बन्स की एक ओपन चेन है। ये तीनों कार्बन्स को अगर मैंने ऐसे साइकिल के फॉर्म में जोड़ दिया तो ये ओपन चेन नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली ओपन चेन में अगर है तो उसको कहा जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहा जाएगा उसको? सैचुरेटेड। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर उसने क्या कहा है बच्चों? उसने कहा है अनसैचुरेशन। डिग्री क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो क्या बोल रहा है? अनसैचुरेशन की बात कर रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस अनसैचुरेशन? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इसको भी अनसैचुरेशन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको भी कहा जाता है अनसैचुरेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जब रिंग होगा, रिंग कितने मेंबर हो सकता है? मिनिमम रिंग 3 मेंबर से स्टार्ट होता है। 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, इस और नो। यहाँ पर अगर इस प्रकार की मेरे पास रिंग है तो हम कहेंगे कि ये जो रिंग दिखाई दे रही है आपको, ये 6 मेंबर रिंग है। मेंबर मतलब कितने कार्बन है उसमें? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस रिंग में आपको 6 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है ना? तो मैंने बोला रिंग, तो अगर ऐसे 3 कार्बन है रिंग में तो 3 मेंबर्ड रिंग कहा जाएगा। इज इट क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए, इसी 6 मेंबर रिंग को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ इस प्रकार। कितने कॉर्नर्स हैं? 6। एवरी कॉर्नर विद अ कार्बन, तो उसका वो बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। मैंने पढ़ाया था ये चीज़ फाउंडेशन में। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा, तो मैंने कहा कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है वह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है या फिर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अब सुनो मेरी बात। तो अनसैचुरेशन क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो समझ लेना वह अनसैचुरेशन है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी अनसैचुरेशन है। या फिर यदि एक रिंग है तो वो भी एक अनसैचुरेशन होता है। सुनो मेरी बात, अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पर बच्चे लोग
तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनसैचुरेशन कौन से होते हैं। तो एक्चुअली अनसैचुरेशंस होते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड रिंग। सैचुरेटेड क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब बातें सुनो मेरी। तो कितना अनसैचुरेशन मतलब कितने डबल बॉन्ड, कितने ट्रिपल बॉन्ड, कितनी रिंग, काउंट करना, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इजंट इट? ओके। तो बच्चों, तो ये सपोज मुझे ऐसे फार्मूला दिया गया है। किस प्रकार फार्मूला दिया गया है? मेरे पास है C4H6। क्या दिया गया है? C4H6। और हमसे पूछा गया है कि C4H6 में कितने DUs है। C4H6 में DU कितने हैं? मतलब DU का मतलब क्या है? DU का मतलब है D एंड U। देखो ये है DU। तो DU का मतलब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या है सर फॉर्मूला? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अपॉन 2। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 2। DU मीन्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अभी जो ऊपर लिखा है उसी को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। DU इज इक्वल टू HD, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अपॉन 2। शॉर्टकट में लिख दिया ऊपर वाला फार्मूला। अब बात सुनो मेरी। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ C4H6 के DU। किसी भी मॉलिक्यूल के या फिर किसी भी कंपाउंड के आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यदि कैलकुलेट करने को पूछा जाता है या फिर पूछा जाएगा, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपको गिवन मॉलिक्यूल को कितने कार्बन है पहले वो काउंट करो। गिवन मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं पहले उसको काउंट करो। तो मेरे पास कार्बन है यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं। इज इट क्लियर है? तो उसको 4 कार्बन वाले अल्केन के साथ कंपेयर करो। तो 4 कार्बन वाला अल्केन होता क्या है? C4H10। कैसे निकाला मैंने? CnH2n+2 में, ये अल्केन का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो 4 दे रहा है ना, वो n की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे Cn, तो बन जाएगा C4, ये H2 × 8 + 2 10, C4H10। करेक्ट है? देखो, आपको किसके DU फाइंड करने हैं? C4H6 के। मैंने कहा ही C4H6 को किसके साथ कंपेयर करो? 4 कार्बन वाले अल्केन के साथ। 4 कार्बन वाला अल्केन जो होता है पैरेंट अल्केन, वो C4H10 होता है, ब्यूटेन। अब दोनों की कंपैरिजन करो। इसमें C4 है, इसमें भी C4 है। इसमें हाइड्रोजन 6 है तो इसमें हाइड्रोजन 10 है। क्लियर है? इसमें हाइड्रोजन 10 है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। अब बताओ, दोनों में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी डिफरेंस कितना है? 4। तो उस डिफरेंस को कहा जाएगा हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो मैं जब कैलकुलेट करूंगा DU, जब कैलकुलेट करूंगा मैं, तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इस मॉलिक्यूल के लिए 4 है और डिवाइडेड बाय 2 है, इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब मेरे पास इस मॉलिक्यूल के लिए 2 DU है। 2 मतलब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। इज इट क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। ले लिया? अब देखना, C4H6 मैंने लिखा है एंड C4H6 के लिए मेरे पास
दोन DU है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और मैंने कहा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या फिर रिंग हो सकता है। तो मेरी बात सुनो यहाँ पर अभी। तो दोन DU है मतलब क्या है, यहाँ पर दोन DU मतलब दोन डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, कार्बन कार्बन 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना एक डबल बॉन्ड बोले तो एक DU होता है। मेरे मॉलिक्यूल में यहाँ पे 2 DU है, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं इस मॉलिक्यूल में। या फिर मेरी भी एक बात सुनना, एक ट्रिपल बॉन्ड बोले तो 2 DU होता है। पहले एक बात समझाता हूँ यहाँ पर, सुनो, हमेशा याद रखना, अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो समझ लेना ये क्या कंट्रीब्यूट करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है 1 DU। मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा 2 DU। हमेशा याद रखना। यदि मेरे पास रिंग है, 1 रिंग, 3 मेंबर रही, 4 मेंबर रही तो भी चलेगा, 5 मेंबर, रिंग बोला है उसने ओनली, तो एक रिंग इज इक्वल टू 1 DU होता है। एक रिंग बोले तो क्या होता है, 1 DU। तो मैंने बोला मेरे पास अगर 2 रिंग है तो 2 DU, मेरे पास 3 रिंग्स है इज इक्वल टू 3 DU। करेक्ट है ना, इतना करेक्ट है ना। अगर यदि मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है, मतलब ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, अब देखो इसके बीच में भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो बताओ अब ये 4 कार्बन्स के बीच में डबल है, सिंगल है, डबल है, तो कितने डबल बॉन्ड है, 2 है। एक डबल बॉन्ड 1 DU होता है, तो इसमें कितने DU आएंगे, इसमें DU आएंगे 2। क्लियर है ना बच्चों। तो एक डबल बॉन्ड 1 DU, 2 डबल बॉन्ड 2 DU, 3 डबल बॉन्ड बोल रहा हूँ मैं, 3 DU, एक ट्रिपल बॉन्ड 2 DU। एक ट्रिपल बॉन्ड कितने होते थे, 2 DU होते हैं। तो 2 ट्रिपल बॉन्ड्स बोले तो 4 DU। ठीक है, अब चलिए इसको रफ करता हूँ मैं अभी। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे पास उसने फार्मूला दे रखा है। क्या फार्मूला है मेरे पास, ध्यान दीजिए, मेरे पास फार्मूला है C4H6। इस C4H6 के DU जो है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अपॉन 2। अल्केन के साथ कंपेयर करने से हमें मिल गए 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 DU। इसमें 2 DU है, 2 DU है। बात सुनो मेरे अभी। तो 2 DU अभी मैं, तो ये इसमें 2 DU है, 2 DU वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें फाइंड करना है। नंबर 1, पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर दीजिए, 4 कार्बन एटम्स। तो इन 4 कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। ये पहला स्ट्रक्चर है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड्स होते हैं। कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स। अब इस कार्बन को कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स है। इसको कितने हैं, ये 1 और ये 2, 3 है। इसको भी कितने हैं, 3 है। इसको कितने, 2 है। तो बाकी के रिक्वायर्ड हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक हाइड्रोजन बोले तो एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो देख लीजिए यह स्ट्रक्चर देखो, ऊपर वाला C4H6 है कि नहीं है। C4H6 भी है और 2 DU भी है। सेकंड वन, फिर से मैं 4 कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं डबल बॉन्ड यहाँ पुट कर रहा हूँ, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पुट कर रहा हूँ। यहाँ अल्टरनेट नहीं थे, मतलब यहाँ डायरेक्टली नेक्स्ट कार्बन पे पुट कर रहा हूँ। यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे, डबल सिंगल फिर डबल था। यहाँ पे डबल डबल है, तो यह स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ वैलेंसी कंप्लीट है। तो यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे लोग, ये CH3 होगा 6। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन, सुनो ना मेरी बात, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखना, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में अगर आपने देखा यहाँ पर, तो कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 6 है। मतलब यही फार्मूला है। और DU कितने, एक डबल बॉन्ड 1 DU है, दूसरा डबल बॉन्ड 2 DU है, 2 DU है। वही तो चाहिए था मुझे। इस स्ट्रक्चर में देखिए आप,
कार्बन कितने हैं 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, डीयूज कितने हैं 1 डीयू 2 डीयू है। अब देखना तीसरा फार्मूला मेरे पास क्या है। थर्ड वन, यदि मेरे पास इस प्रकार के फिर से मैं 4 कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, बन गया C4H6। डीयू कितने हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड बोले तो 2 डीयू होते हैं। स्ट्रक्चर ओवर। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब मैंने पहले क्या फाइंड किए डीयू, अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ 2 डीयू वाले कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब मैं 4th नंबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें अगर देखा जाए, मैंने अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पुट करा तो ये डिफरेंट होगा इससे, यस और नो। मॉलिक्यूलर फार्मूला है फिर से C4H6, डीयू कितने इसमें भी 2 है। और 5th वन देखो, मैं साइक्लिक्स ट्राई करता हूँ। साइक्लिक यदि मैं इस प्रकार ट्राई करूँ, कितने कॉर्नर है इसमें 3 कॉर्नर है, 3 कॉर्नर बोले तो 3 कार्बन, और बाहर मैं इस प्रकार का डबल बॉन्ड पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं बोले तो यहाँ CH2 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये कुछ नहीं बोले तो क्या है कार्बन है, यह भी क्या है कार्बन है। इस कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो क्या है, यहाँ पे कार्बन है, C4H6 है, C4H6 से डीयू देखो, एक रिंग बोले तो 1 डीयू और बाहर एक डबल बॉन्ड 2 डीयू। क्लियर है। अब देखना 6 नंबर का क्या है, मेरे पास इस प्रकार की रिंग है और बाहर एक CH3 है और रिंग में अंदर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ, मसला ख़त्म। तो इस स्ट्रक्चर में एक साइकिल बोले तो 1 डीयू और साइकिल प्लस डबल बॉन्ड तो 2 डीयू, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बन सकता है। 7th नंबर का देखते हैं। तो मेरे पास मैंने फिर से 3 मेंबर रिंग ड्रॉ करी है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, अब की बार मैं यहाँ डबल बॉन्ड पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये CH है, ये CH है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ये देखो ये भी C4H6 है और इस स्ट्रक्चर में भी 2 डीयू है। 8 नंबर का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सोचो आप ज़रा। 8 नंबर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार बच्चों, समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये देख लीजिए, ये वाला रिंग और रिंग में इस यहाँ पर ये दोनों रिंग को मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ कुछ नहीं है बोले तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो देखना यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, C4H6 है और इसमें कितने डीयू है 2 डीयूज है। 9th नंबर का स्ट्रक्चर देखो, मेरे पास ऐसी 4 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड पुट कर दिया, ये भी C4H6 है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, मैंने ऐसे बोला कि आपके पास यह मॉलिक्यूलर फार्मूला था। तो क्वेश्चन ऐसे था, फाइंड नंबर ऑफ डीयूज। फाइंड करते वक्त इसको जितने कार्बन इसमें है उतने कार्बन के अल्केन के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद में मुझे दिखाई दिया कि हाइड्रोजन 4 कम है डिवाइडेड बाय 2, हाइड्रोजन डिफिशियंसी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डीयू आ गए। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले आइदर ओपन चेन या फिर रिंग वाले ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 है एंड डीयू भी 2 है उसमें। ऐसे मेरे पास 9 स्ट्रक्चर बन गए इसके। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है। अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो फार्मूला होगा हाँ इस प्रकार का। रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन अभी ऐसे पूछा जाएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ डीयू, कैलकुलेट नंबर ऑफ डीयूज इन, किस में नंबर ऑफ डीयूज कैलकुलेट करोगे, इन
C6H6 ये बोला गया है कि C6H6 में कितने DU होंगे। चलो करते हैं कैलकुलेट। तो पहले क्या करने का, जो फॉर्मूला आपको दिया गया है ना उसको नीचे ऐसे उतार लेंगे। मैंने कहा इसमें कितने कार्बन है, 6 है, तो 6 कार्बन वाला अल्केन तैयार करो। 6 कार्बन वाला कहाँ से तैयार करेंगे अल्केन, CnH2n+2 अल्केन का जनरल फार्मूला में ये कार्बन की वैल्यू डालो n। तो मैंने पुट कर दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन गया 12 और ये +2 मतलब C6H14 आ गया। तो कंपेयर कर लिया मैंने गिवन अल्केन के साथ। गिवन अल्केन मतलब जितने कार्बन इसमें थे उतने कार्बन वाले अल्केन के साथ उसको मैंने कंपेयर कर लिया। अब मैं फार्मूला लिखूंगा DU वाला। DU का फार्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू हाइड्रोजन डेफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 2। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इसकी इसमें 6 है तो इसमें 14 है, तो यहाँ पर डेफिशिएंट 8 लग रहा है डिवाइडेड बाय 2 तो 4 DU है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में 4 DU है। इज इट क्लियर। तो उसने वही पूछा चला कैलकुलेट द नंबर ऑफ DU इन दिस फार्मूला, तो 4 DU है। आंसर कंप्लीटेड। एंड C6H6 को तो आप जानते हैं, C6H6 होता है इस प्रकार का बेंजीन। करेक्ट है। एक रिंग बोले तो 1 DU है और 3 डबल बॉन्ड है तो 3 DU है, बन गए ना 4 DU। तो ओनली उसने क्या पूछा था हमें, हाँ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ये नहीं पूछा था, ओनली पूछा था कि इसमें कितने DU है। आई होप दैट कंप्लीटेड। ठीक है ना। चल रफ कर रहा हूँ इसको अभी। आपके पास इस प्रकार का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है देखते हैं। मेरे पास बच्चों यहाँ पे C4H9Br। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ DU इन दिस फार्मूला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ DU इन दिस फार्मूला। आप लोगों को एक बात पता होगी। कौन सी बात सर, मैं बताता हूँ आपको। एक बात पता होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको सबको हलाइड बोलते हैं। हलाइड FCl Br ये हलाइड होते हैं। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कंपाउंड में गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में हलाइड होगा तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को फिर से एक बार लिख लेना कि गिवन हाइड्रोजन्स में एक हाइड्रोजन एक हाइलोजन के लिए ऐड होगा। तो एक Br है तो एक हलाइड है, हाइलोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। मतलब ये फार्मूला बन जाएगा C4H10। तो दिया हुआ जो फार्मूला था आपके पास, जो फार्मूला दे रखा था उसने, उस फार्मूले को मैं रीअसाइन करूंगा C4H10 से। तो ये फार्मूला बोले तो ये होता है। इज इट क्लियर और नॉट। अब देखो, तो मैं अभी इस फार्मूले को गिवन अल्केन के साथ कंपेयर करूंगा। गिवन अल्केन होता है CnH2n+2। तो मेरे पास n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है तो मैं 4 इसमें डालूंगा तो ये बन जाएगा C4H10। तो भाई कार्बन भी 4 है, कार्बन भी 4 है, हाइड्रोजन भी 10 है, हाइड्रोजन भी 10 है। तो मैं DU कैलकुलेट जब करूंगा तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अपॉन 2, तो हाइड्रोजन एक भी डेफिशिएंट नहीं तो आंसर 0 आएगा। तो इसमें एक भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। बोलो क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। तो मेरे पास नेक्स्ट वन फार्मूला इस प्रकार का है, C3H4 एंड Br2 है। C3H4 H5 ले लेते, H6 ले लेते, C3H6 Br2 है। मैंने कहा गिवन फार्मूले को फिर से लिखा जाएगा। कैसे, C3H6 और उसमें जितने हैलाइड्स होंगे उतने हाइड्रोजन, तो 2 हैलाइड से इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये फार्मूला बन गया C3H8। जो बन गया उसको पेरेंट गिवन अल्केन के साथ कंपेयर करूंगा। 3 कार्बन वाला अल्केन होता है C3H8। तो जब मैं DU फाइंड करूंगा तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अपॉन 2 होगा, तो ये बन जाएगा 0/2, क्योंकि इसमें भी
इसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंट है ही नहीं है, तो ये फिर से DO आ गई 0। क्लियर है? अब मतलब हलाइड्स के लिए क्या ऐड किया जाएगा, गिवन हाइड्रोजन्स में 1 ऐड किया जाएगा। अब सुनो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कर दूँ रफ कर रहा हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों C5H5 और मेरे पास है यहाँ पे N। फॉर्मूलेस को गौर से देखना, ठीक है। C5H5N। तो बच्चों जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है और इसके DU कैलकुलेट करने हैं, तो पहले लिख देता हूँ DU इज इक्वल टू हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अपॉन 2। तो जब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में जब हलाइड था, हलाइड कौन से FCl Br I, तो आप क्या करते थे, इन चारों के लिए, चारों में से एक अगर कोई है तो आप एक हाइड्रोजन ऐड करते थे। करेक्ट है ना? अगर ये दो होते थे तो आप 2 हाइड्रोजन ऐड करते थे, उसमें 3 होते थे तो 3 हाइड्रोजन ऐड करते थे, ऐसा इजंट इट? तो वैसे मेरे पास कंपाउंड में यदि अगर नाइट्रोजन है तो आपको गिवन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करना है। मतलब मैं ऐसे फॉर्मूले को फिर से लिखूंगा C5H4। क्यों? हलाइड होता तो एक ऐड कर लेता, अगर नाइट्रोजन है तो -1। तो मैं इधर लिख रहा हूँ हलाइड जो होते हैं FCl Br I, फॉर एवरी हलाइड आपको एक हाइड्रोजन ऐड करना है। या एंड यदि आपके पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये जब भी एक होंगे तो एक हाइड्रोजन आपको माइनस करना है। यदि ये मल्टीपल में है, 2 है तो 2 हाइड्रोजन माइनस होंगे, 3 है तो 3 हाइड्रोजन माइनस होंगे। तो फिलहाल ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। करेक्ट है? ये इस प्रकार का दिखाई देगा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा अल्केन के साथ CnH2n+2। अब n की वैल्यू 5 है तो C5H2 × 5 10 + 12। अब बोलो इसमें कितने हाइड्रोजन डेफिशिएंट है? यस, ये दोनों को देख लीजिए कितने हाइड्रोजन डेफिशिएंट है। मेरे हिसाब से DU इज इक्वल टू HD डिवाइडेड बाई 2। इसमें 8 हाइड्रोजन डेफिशिएंट है, 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 4 DU। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 4 DU है। ओके, कितने DU है? 4 DU। और मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। देखो, ये पीरिडिन था और पीरिडिन इस प्रकार होता है, पीरिडिन, ये पीरिडिन है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बन गए C5। हाइड्रोजन काउंट करो, हर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन। तो देख लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो 3 डबल बॉन्ड बोले तो 3 DU और एक रिंग इटसेल्फ DU, तो 4 DU, ये वाला फॉर्मूला। तो ये चीज़ें जो लिखी है ना मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक हाइड्राइड्स के लिए 1 प्लस करो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस रहा तो 1 माइनस करो। क्लियर? चलो रफ कर रहा हूँ इसको रफ कर देते हैं। तो मतलब इस प्रकार हम प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। करेक्ट है ना? देख लीजिए, मेरे पास इस प्रकार का फार्मूला था C4। ठीक है, C4 है मेरे पास, यहाँ पर H7 है, C4H7 है। यहाँ पर मेरे पास Br2 है। क्या है मेरे पास? Br2। और बाहर लिखा है N। क्या लिखा है? N लिखा है। और पूछा है कैलकुलेट DU। तो मैंने कहा है, रिमेंबर, C4 जितने भी हाइड्रो एंड कार्बन है ना, उसको एज इट इज लिख लेना। हर एक हलाइड दिया गया है,
हर हलाइड के लिए एक हाइड्रोजन ऐड होगा, तो 2 हलाइड से मतलब 2 Br है, तो 2 Br के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, करेक्ट है। लेकिन एक नाइट्रोजन भी तो है, तो 2 में से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, तो 7 + 2 या फिर 2 - 1 भी कर सकते हैं। ये 9 बन गए और 9 में से एक गया 8, तो गिवन फार्मूला है C4H8। अब इसके DU हम फाइंड करेंगे। DU इज इक्वल टू हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अपॉन 2, तो ये बन जाएगा। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इसको कंपेयर करूंगा मैं C4H10 के साथ। 4 कार्बन वाला दिया है तो 4 कार्बन वाला अल्केन ये बनेगा, तो हाइड्रोजन 2 डेफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो इसमें एक DU है, करेक्ट है। इज इट क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास C3H6NO है। अब ऑक्सीजन है, पहले मैंने हाइलाइट लिया, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन था उसमें, C4H6 मतलब हाइड्रोकार्बन। बाद में मैंने हाइलाइट ऐड किया, बाद में नाइट्रोजन ऐड किया, बाद में अभी ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ। रिमेंबर वन थिंग, इफ ऑक्सीजन is present then no change। हलाइड के लिए एक हाइड्रोजन ऐड करते थे, 2 हलाइड्स के लिए 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए एक नाइट्रोजन है तो एक हाइड्रोजन कम करते थे, 2 नाइट्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन रहा तो कुछ भी कम नहीं करेंगे, गिवन फॉर्मूले को एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब इसको कंपेयर करो गिवन अल्केन के साथ C3H8 के साथ। हाइड्रोजन कितने डेफिशिएंट लग रहे हैं? 2, तो 2/2 1 DU, तो इसकी DU है 1। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, अभी ध्यान देने की सब लोग कोशिश करेंगे। चार्ट इस प्रकार है, यदि मेरे पास FClBrI है तो इनके लिए आपको हाइड्रोजन +1 करना है। यहाँ पर लिख रहा हूँ हाइड्रोजन इनके लिए आपको +1 करना है, ये चारों के लिए +1। यदि आपके पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से हाइड्रोजन -1 करना है, एक हाइड्रोजन को कम करना है, +1 हाइड्रोजन, यहाँ पे माइनस हाइड्रोजन। और यदि आपके पास ऑक्सीजन है तो आपको नो चेंज करना है, ठीक है। एक सिंपल फार्मूले से मैंने आपको समझाया है। इज इट क्लियर है। तो कैलकुलेट DU आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए मेरे पास अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है, पूछा गया है कैलकुलेट DU, ओनली DU पूछा गया है, फार्मूला दे दिया है, तो फार्मूला थोड़ी यूज करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, स्ट्रक्चर दे दिया है पूरा, मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ी ना दिया है, स्ट्रक्चर दिया है, तो DU कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले डबल बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, एक डबल बॉन्ड